का दिन है। हम सब लोगों ने जो मेहनत किया है उसका ये परिणाम है। आप कहेंगे कि हम तो हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन इस बार जो आपने मेहनत किया है और पहले जो मेहनत करते थे उसमें अंतर है। आज़ादी के बाद का और मेरे जीवन का कम से कम ऐसा चुनाव था जो जातीय उन्माद में फंसा हुआ था और हमारे विरोधी जातीय उन्माद को फैलाना चाहते थे। लेकिन हम सब ने जो परिश्रम किया, जातीय उन्माद का जो फन निकाल रहे थे उसको हम लोगों ने कुचला और जाति, बिरादरी, मजहब सबको तोड़ दिया। और उसी का परिणाम हुआ कि ये चुनाव हम कितना से जीते पता है? 97,000 नहीं, 97,888 लगभग 1 लाख वोट से जीते हैं। हर जात के लोगों ने मदद किया है। इसको समझिए आप कि पिपरा जैसा विधानसभा क्षेत्र जो जातीय उन्माद की चपेट में ज्यादा था। महेश्वर बाबू को आने दीजिए जरा। महेश्वर बाबू को, हमारा सौभाग्य है कि हमारे सभी विधायक और इसके अलावा महेश्वर बाबू और पाठक जी नगर पालिका केसरिया के भी यहाँ मौजूद है। तो मैं बता रहा था कि ये जो जातीय जनवान उन्माद जगाने वाले लोग थे तो पिपरा विधानसभा में बोलते थे कि राधा मोहन सिंह को 50,000 से हराएंगे और समीकरण भी कुछ ऐसा था। लेकिन मैं बधाई दूंगा वहां के कार्यकर्ताओं को कि वहां का सीट हम 11,000 मतों से चुनाव जीत गए। 11,000 मतों से रुको, हमारे विधायक जीते थे मात्र 8,000 से। 8,000 से जीते थे और सब लोगों ने जो परिश्रम किया और परिश्रम का नेतृत्व विधायक जी ने किया तो 11,000 मतों से इस बार हम चुनाव जीते। केसरिया के विषय में भी इस ढंग की बात उठाई जाती थी कि ये भी तो कम से कम राधा मोहन सिंह 40,000 से हारेंगे। लेकिन विधायक जी, नगर पालिका के चेयरमैन जी और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने जो हम मेहनत किया, परिश्रम किया, तो पता है कितना से जीते हैं केसरिया? कोई बताएगा? 21,000 वोट से विकास वोट से जीता। कल्याणपुर जिसको हारने के श्रेणी में लोग रखते थे और वहां भी हमारे सचिंदर जी और सभी कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत किया तो 13,000 मतों से हम कल्याणपुर भी जीते हैं। गोविंदगंज, अब कौन सीट बचा है? गोविंदगंज। अब हमारे कुछ नजदीकी लोग थे, वो लोग भी इस बार डिटरमाइन थे कि इनका इलाज करना ही, लेकिन जनता ने मेरा इलाज नहीं किया, जनता ने उन लोगों का इलाज किया और वहां भी हम 34,000 मतों से चुनाव। प्रमोद जी तो मेरी डांट सुनते सुनते बेचारे इतने परेशान थे कि, लेकिन मोतिहारी की जीत, यहाँ रात में तेजस्वी यादव जी रुके थे, मुकेश सहनी जी रुके थे और कुछ लोगों को टिकट दिए और कहे कि राधा मोहन सिंह जब तक नहीं हारेगा। और इनको ही नहीं, ये जितने क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले थे पूरे चंपारण में, मंकेश्वर जी, धरा जी, जितने चुनाव लड़ने वाले लोग थे हारे थे, बुलाए कि राधा मोहन सिंह यदि एमपी हो जाएगा तो तुम लोग कोई एमएलए नहीं बनेगा, इसलिए इनको हराओ। सब लगे हुए थे। बावजूद इसके मोतिहारी हम लोग 23,000 मतों से जीते हैं। और तो इस सब के लिए मैं बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ। एक जो हमारा पिपरा था समीकरण, उसी प्रकार का समीकरण हर सिद्धि का था। निश्चित रूप से सब लोगों ने मेहनत किया। हम वहाँ चुनाव 3-4 हजार वोट से हारे हैं
लेकिन उस हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि उसका समीकरण ही कुछ ऐसा था। तो कुल मिला जुलाकर एनडीए, भाजपा और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने जो परिश्रम किया, पसीना बहाया, उसका आज परिणाम प्रकट हुआ है। और निश्चित रूप से सभी जाति, बिरादरी, मजहब तक के लोगों ने वोट दिया। मुसलमान को बहुत बरगलाया गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ 10-15 ऐसे बूथ हैं जहाँ 100, 150, 200 हमें मुसलमान भाइयों ने भी वोट दिया। उस वहाँ जाति में उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, उस जाति में भी मैं बूथ पर देख रहा हूँ कि वोट मिला। निषाद जी आकर दूसरा ही कुछ मंत्र फूंक रहे थे, लेकिन मैं बधाई दूंगा मछुआरा भाइयों को कि उनके जंतर मंतर में नहीं फंसकर खुले दिल से हमको वोट दिया। तो सभी वर्ग, सभी जाति बिरादरी के लोगों ने जो मदद किया, उसी का परिणाम है कि बिगड़े समीकरण के बावजूद, उन्माद चढ़ाने के बावजूद 1 लाख मतों का यह विजय। और मैं कह रहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हर चुनाव में किसी गांव में भी नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। ये चुनाव जो लोग लड़ रहे थे आज यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इसके बाद हम लोग चलेंगे गांधी चरखा पार्क और गांधी जी का माल्यार्पण करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऊपर सब लोग नहीं जा सकते। जो देखिए, कुछ लोग नाराज जरूर होंगे, कष्ट में जरूर होंगे कि यहाँ क्यों नहीं बैठने दिया, इस पर खड़ा नहीं किया। अगर शालिनी जी खड़े हैं तो सारे केसरिया के कार्यकर्ता खड़े हैं, प्रमोद जी खड़े हैं तो सब लोग, कृष्णनंदन जी हैं तो सब हर सिद्धि के कार्यकर्ता खड़े हैं। हम नेता अपना बनाए हैं, वो हमारा नेतृत्व करेगा। अगर हम सब लोग उस स्थान पर जाएंगे, चले फिर कैंपस में, वहाँ भी मैं समझता हूँ कि लड्डू उड्डू जरूर खिलाने की व्यवस्था कुछ करेंगे लोग, और हम लोग गांधी जी को पुष्प अर्पित करेंगे। लेकिन यहाँ जो मंच पर खड़े हैं, ये अग्रिम मोर्चे में वहाँ रहेंगे, वहाँ धक्का धुक्की कम करेंगे। लेकिन हम सब चलें, सब गांधी जी का दर्शन करेंगे एक एक करके, लेकिन पहले हम लोग आगे चलेंगे। धन्यवाद।